दयालबाग की हवा पूरे क्षेत्र में सबसे प्योर, फिर भी दयालबाग पर ही चल रहा है पूरे का पूरा जोर। जी हाँ, अगर दयालबाग को पूरे शहर के लंग्स कहा जाता है तो वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। चारों तरफ फैले हरे भरे खेत, ऊंचे ऊंचे पेड़, हर ओर फैली हरियाली न सिर्फ यहाँ आने वालों की आंखों को सुकून और रूह को शांति देती है, बल्कि पूरे शहर की साफ और शुद्ध हवा की सप्लाई का सबसे बड़ा स्रोत भी है। यही वजह है कि सुबह और शाम यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में लोग सैर करने आते हैं ताकि शुद्ध और साफ हवा में जी भर कर खुली सांस ले सकें और अपने मन, मस्तिष्क और शरीर को स्फूर्ति और ऊर्जा प्रदान कर सकें। किस किस्म का चीज देखते हैं आप? सफाई बहुत हुई है। चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दयालबाग में ऐसा क्या है कि इस क्षेत्र को पूरे शहर का लंग्स के तौर पर जाना जाता है। इसकी एक नहीं अनेक वजहें हैं, पर सबके मूल में है परम श्रद्धेय प्रेम शरण सत्संगी साहब द्वारा निर्धारित नियमों का 100% पालन। ये यहाँ के निवासियों की अंतःकरण की शुद्धता, जागरूकता और चेतनता के कारण ही है कि दयालबाग निवासियों ने हरियाली को प्राथमिकता बना रखा है और इसी के चलते दयालबाग की हवा सबसे शुद्ध और साफ है। अगर आज दयालबाग की हवा इतनी शुद्ध है तो उसके लिए दयालबाग निवासियों ने अपनी जीवन शैली में कई बड़े परिवर्तन किए हैं, कई सुविधाओं और प्रलोभनों का परित्याग किया है। आपको बता दें कि पूरे के पूरे दयालबाग परिसर में पेट्रोल के वाहनों की अनुमति नहीं है। विशाल दयालबाग परिसर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन के तौर पर ई रिक्शा और ई बसों का प्रयोग किया जाता है। निजी तौर पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साइकिल का प्रयोग सामान्य है। अगर आप दयालबाग परिसर में हैं तो आपको साइकिल का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ स्कूली बच्चे बल्कि कॉलेज के प्रोफेसर से लेकर शरण आश्रम के डॉक्टर तक मिल जाएंगे। इसके विपरीत दयालबाग के बाहर एक तबका ऐसा भी है जो अपने स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूटी या बाइक दिए बिना भेजना अपनी शान के खिलाफ मानता है, जबकि दयालबाग में साइकिल सबका सबसे पसंदीदा वाहन है। इसलिए नहीं कि दयालबाग निवासी कार, स्कूटी या बाइक अफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि दयालबाग निवासियों की प्राथमिकता कार, स्कूटी या बाइक नहीं बल्कि शुद्ध और साफ हवा है। इसके अलावा दयालबाग में कूड़े का नियमित निस्तारण, वैकल्पिक ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग और सोलर ऊर्जा का अधिकतम प्रयोग होता है। दयालबाग के खेतों में कटाई के बाद बचे हुए डंठलों को जलाया नहीं जाता, बल्कि इनका उपयोग पशु चारे के तौर पर किया जाता है या इन्हें भूमि में भर दिया जाता है। दयालबाग के खेतों में केमिकल खाद का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि पूर्णतः ऑर्गेनिक खेती यहाँ की जाती है। स्पष्ट है कि अगर दयालबाग की हवा पूरे क्षेत्र में सबसे शुद्ध और सबसे साफ है तो ये अपने आप बिना किसी कारण के नहीं है। इसके पीछे परम श्रद्धेय प्रोफेसर प्रेम शरण सत्संगी साहब के स्पष्ट निर्देश, दयालबाग की विचारधारा और असंख्य सत्संगियों की मेहनत और प्रलोभनों का त्याग है। होना तो ये चाहिए था कि दयालबाग की विचारधारा को, प्रकृति प्रेम को, मेहनत को, त्याग को सराहा जाता, अपनाया जाता, मगर अफसोस कुछ स्वार्थी, शरारती और आत्म केंद्रित तत्वों की नजर दयालबाग के इस हरित क्षेत्र पर पड़ चुकी है। ऐसे तत्व इस पवित्र त्याग भूमि को कंक्रीट के जंगल में बदलने पर आमादा हो चुके हैं और इस दूषित कार्य के लिए अपने बाहुबल, धन बल और रसूख का गलत इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे गिद्धों को न तो जलवायु से कोई मतलब है और न शुद्ध हवा से। आमजन प्रदूषित हवा से बीमार पड़ जाए या मर भी जाए तो ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ सवाल मात्र दयालबाग का नहीं है, सवाल है मानव अस्तित्व का, एक स्वास्थ्यपूर्ण निरोग जीवन का, हमारा और आने वाले भारत की पीढ़ियों का, कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को कैसे गांव, शहर और देश लेकर जाना चाहते हैं। जहरीली हवाओं से भरा हुआ कंक्रीट के जंगलों वाला गांव, शहर, देश या साफ, शुद्ध और जीवनदायिनी नया भारत। ये गांव भी आपका, ये शहर भी आपका, ये देश भी आपका, इसलिए फैसला भी आपका।